एक अमीर घराने की बुजुर्ग दादी चौंक गईं जब उन्होंने देखा कि उनका तथाकथित परपोता हर बार खाने के वक्त सबसे बड़ी लॉबस्टर की थाली अपने सामने खींच लेता है और सिर्फ खुद खाता है। इसके विपरीत नौकरानी का बेटा पहले दादी को बैठने में सहारा देता, फिर उन्हें खाना परोसता। उसका रूप और स्वभाव दादी के बिछड़े असली पोते जैसा ही था। शुरू में दादी को यह सब एक संयोग लगा, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि परपोता नौकरानी के बेटे को परेशान कर रहा है और उल्टा इल्जाम भी उसी पर डाल रहा है कि उसने उसका खिलौना तोड़ा है। दादी को लगा कि इतना छोटा बच्चा अगर इतना चालाक और स्वार्थी है तो वह अमीर खानदान का वारिस नहीं हो सकता। तभी उन्होंने देखा कि नौकरानी के दोनों बच्चों के हाथ पर अर्धचंद्र, चांद के आकार का जन्म चिन्ह है, जो उनके असली पोते के जैसा ही था। अब दादी को यकीन हो गया कि यही दोनों बच्चे असली पोते हैं। 8 साल पहले एक हादसे में दादी का पोता कोमा में चला गया था। बहू ने हार नहीं मानी और पति की देखभाल करती रही। माता पिता ने अपनी बेटी की मदद के लिए घर तक बेच दिया, लेकिन असलियत यह थी कि कोमा में पड़ा दामाद देश का सबसे बड़ा उद्योगपति परिवार का उत्तराधिकारी था। इन वर्षों में दादी ने कभी असली पोते की तलाश नहीं छोड़ी और इनाम की राशि 300 अरब तक बढ़ा दी। इसी बीच चालाक मैनेजर ने अपने बेटे को अमीर घर का वारिस बताकर दादी को धोखा दिया। दादी को पहले से शक था कि वह असली वारिस नहीं है, पर उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। एक दिन एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ नौकरानी की नौकरी के लिए आई। चौकीदार ने उसे फटे हाल कपड़ों में देखकर गेट पर रोक दिया। दादी शोर सुनकर बाहर आई और देखा कि उसका बेटा उनके असली पोते के बचपन की तरह दिखता है। दादी इतनी भावुक हो गई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। मैनेजर का बेटा दादी को देने के लिए केक से भी मना कर बैठा और खुद खा गया, लेकिन नौकरानी का बेटा अपनी पॉकेट मनी से भागकर मिठाई खरीद लाया और दादी को दिया। दादी बहुत प्रभावित हुई और नौकरानी व उसके बच्चों को घर में रखने का फैसला किया। मैनेजर डर गया कि कहीं उसका बेटा घर से बेदखल न हो जाए। उसने नौकरानी को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसे झिड़क दिया और नौकरानी के बच्चों को असली पोते जैसा ही सम्मान देने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद मैनेजर के बेटे ने अपने खिलौने की कार जमीन पर पटक दी और इल्जाम नौकरानी के बेटे पर लगाया। दादी समय पर पहुंची और मामला शांत कराया। नौकरानी के बच्चों ने दादी को तकलीफ न हो इसलिए झूठा इल्जाम सह लिया। तभी दादी ने उनके हाथ पर वही जन्म चिन्ह देखा और चुपचाप बच्चे के बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। रात को दादी ने ध्यान से दोनों बच्चों को देखा। नौकरानी का बेटा शिष्टाचार में बेहतर और खानदानी अंदाज का लगा, जबकि तथाकथित परपोता बेतरतीब और असभ्य दिखा। दादी ने बच्चों से उनके पिता के बारे में पूछा। छोटी लड़की ने कहा कि उनके पिता ने माँ को बचाने के लिए चोट खाई और शादी के दिन कोमा में चले गए। माँ इलाज के लिए पैसे कमाने मजबूरी में काम कर रही है। बच्चे ने अपने पिता की धुंधली तस्वीर भी दिखाई। मैनेजर और उसकी पत्नी ने नौकरानी पर चोरी का इल्जाम लगाया कि उसने दादी का कंगन चुरा लिया है। नौकरानी ने रो रो कर सफाई दी, पर किसी ने भरोसा न किया। बच्चे ने विरोध किया कि उसकी माँ चोर नहीं है। दादी अचानक बीमार पड़ी और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि नौकरानी के दोनों बच्चे दादी के पोते से 99.99% मेल खाते हैं। दादी खुशी से फूट पड़ी। आखिरकार उन्हें अपने असली पोते पोती मिल गए।